क्योंकि खाद्य तेलों के मामले में आयात पर निर्भर भारत अब आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देश में पाम ऑयल की खेती का रकबा लगातार बढ़ रहा है और भारत ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम यानी NMEO-OP के तहत तय लक्ष्य का करीब 98% हिस्सा हासिल कर लिया है। मार्च 2026 तक देश में पाम ऑयल का कुल रकबा बढ़कर करीब 6,40,000 हेक्टेयर पहुंच गया, जबकि मिशन के तहत ये 6,50,000 हेक्टेयर का लक्ष्य था। और ये विस्तार भारत में घरेलू पाम ऑयल उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया है। अनुमान है कि 30-31 तक देश का पाम ऑयल उत्पादन बढ़कर करीब 15 लाख टन पहुंच सकता है, जो मौजूदा उत्पादन के मुकाबले लगभग 3 गुना होगा। आखिर पाम ऑयल मिशन भारत के खाद्य तेल बाजार को कैसे बदल सकता है और किसानों को इससे कितना फायदा होगा, चलिए बताएं आपको। इस समय भारत में पाम ऑयल उत्पादन की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ऐसी जगहें हैं जो सबसे बड़े केंद्र बने हुए हैं। देश के कुल पाम ऑयल उत्पादन में इन दोनों राज्यों की हिस्सेदारी करीब 98% है। कहा जा रहा है कि सिंचाई की बेहतर सुविधा और आधुनिक खेती की तकनीकों के कारण इन राज्यों में पाम ऑयल की खेती सफल रही है और इससे ये भी संकेत मिले हैं कि सही जल मैनेजमेंट और तकनीकी सहायता मिलने पर पाम ऑयल पाम किसानों के लिए एक बेहतर व्यावसायिक विकल्प बन सकता है। उद्योग से जुड़े अनुमानों की पर नजर डालें तो कम आय देने वाली फसलों से ऑयल पाम की खेती की ओर बढ़ने वाले कई किसानों की आमदनी में सुधार हुआ है। नई पाम ऑयल प्लांटेशन का बड़ा हिस्सा खराब या कम उत्पादक भूमि और पहले कम लाभ देने वाली फसलों के क्षेत्रों में विकसित किया जा रहा है। इससे जंगलों पर अतिरिक्त दबाव कम रखने में भी मदद मिल सकती है। और आपको बता दें कि भारत के लिए पाम ऑयल का विस्तार केवल खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसे खाद्य सुरक्षा मजबूत करने, बायो एनर्जी को बढ़ावा देने और आयातित वनस्पति तेलों पर निर्भरता घटाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अगर घरेलू उत्पादन अनुमान के मुताबिक बढ़ता है तो आने वाले सालों में भारत की खाद्य तेल सप्लाई ज्यादा सुरक्षित हो सकती है और आयात की जरूरत में भी कमी आ सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पाम ऑयल मिशन का लक्ष्य लगभग पूरा होने के साथ भारत खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा रहा है और आने वाले सालों में उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय, घरेलू सप्लाई और देश की आयात निर्भरता तीनों पर इसका असर साफ देखने को मिल सकता है।